जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास कंप्यूटर साइंस के आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। 10th कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 6 द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग के भी चांसेस होंगे। इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। मैं पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि इस चैप्टर से एक एमसीक्यू आ रहा है यानी कि 1 मार्क जो कंफर्म है, ठीक है। इसके अलावा 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं यानी कि 4 मार्क्स, और इसके अलावा लॉन्ग जो है चैप्टर नंबर 6 या 8 में से आएगा यानी कि 5 मार्क्स का पेपर तो इस चैप्टर से कंफर्म है। अगर 8 नंबर का लॉन्ग भी आ जाता है तो 8 + 5 टोटल 13 मार्क्स का पेपर सिर्फ इस एक चैप्टर से है। लेकिन क्योंकि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला, ये चैप्टर नंबर या 6 में से बनेगा या 8 से बनेगा, ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर अगर 6 से बने तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिर्फ 2 से 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से। ये टॉपिक आपका प्राइमरीली तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए यानी कि इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। शॉर्ट के हवाले से हम इसको तैयार करेंगे, बट कभी कभी अनएक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा के अलावा कुछ अनइंपॉर्टेंट चीजें भी आ जाती हैं, तब इस तरह का लॉन्ग भी आ सकता है। खैर, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिलहाल हम इसको शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आप इसको मार्किंग करेंगे इसकी सारी, और फिर इंशाल्लाह सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर आपको असिस्ट कर दिया जाएगा, इसके बारे में भी बता दिया जाएगा। अच्छा जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपने सुनी हुई है, आपको पता है आजकल के दौर में तो हर बंदा सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चक्कर में पड़ा हुआ है। और हम लोग एआई के टूल्स भी इस्तेमाल करते हैं अपने रियल लाइफ में, लोग अपनी पिक्चर्स एडिटिंग के लिए खास तौर पे, या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए। इसके अलावा हम लोगों ने कंटेंट बनवाना है, असाइनमेंट बनवानी है, कोई भी काम करवाना है, कोई टॉपिक एक्सप्लेन करवाना है, किसी चीज़ की एग्जांपल चाहिए, कोई मशवरा करना है किसी बिजनेस के हवाले से, तो हम लोग इन टूल्स को इस्तेमाल भी करते हैं। उसमें सरफरिस्त, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई लोग यूज़ करते हैं, क्लॉड, इसके अलावा लोग डीप सीक को यूज़ करते हैं। ये कुछ मशहूर मरूफ, ठीक है जी, जो इस वक्त जो है आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने आपको वो बताएंगे, एआई के टूल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं। अब इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे सिस्टम का भी हिस्सा है, हमारे कंप्यूटर का भी हिस्सा है। हमारी लाइफ में तकरीबन हर फील्ड के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप जितनी कहेंगे आपको इंपॉर्टेंस और उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसके जो एडवांटेजेस हैं, उसकी जो एप्लीकेशंस हैं, वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है जी। आप लोग काफी चीजें तो आप मुझसे भी बेहतर समझते होंगे। जो आज की जनरेशन है उसको हर चीज का पता है कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। हमने पढ़ना है सिलेबस के हवाले से, तो सिलेबस के हवाले से अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को एक्सप्लेन करूं तो इंशाल्लाह जैसे टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, समझ लीजिए आपका चैप्टर भी साथ में ही कवर हो जाएगा। सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 6 का, दैट इज ओवरव्यू ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, यानी कि हमने जस्ट इन 2 टर्म्स को डिफाइन करना है। तो 2 शॉर्ट तो सीधे सीधे हो गए जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और मशीन लर्निंग का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इवन इसी टॉपिक के ना लास्ट पे इन दोनों का डिफरेंस भी है, इन दोनों के दरम्यान में डिफरेंस भी आ सकता है, ठीक है जी। 3 सवाल हैं, लेकिन जाहिर है हमें जरा डिटेल से पढ़ना है, हमें समझना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्म फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री 1956। अच्छा, इससे रिलेटेड ना मैं आपको हिस्ट्री बता दूं, क्योंकि कुछ टीचर्स आपके क्लास में शायद एग्जांपल देंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है, मैं आपको कवर कर दूं अच्छे तरीके से। 1956 से पहले भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर थोड़ा बहुत काम हुआ था न्यूरॉन्स पे। जैसे हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन होता है ना, ब्रेन सिग्नल्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से कंप्यूटर इंडस्ट्री में या इस तरह के जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर भी इस तरह का कोई चीज लाना, कोई सिग्नल लेकर आने के ऊपर काम हो रहा था। बट फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री जॉन मैकर्दी ने फर्स्ट टाइम कोइन की थी ये वाली टर्म, जिसको क्या कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कब? 1956 में। एक डार्टमाउथ कॉलेज में ना एक कॉन्फ्रेंस थी। ये असल में कंप्यूटर साइंटिस्ट है, एक प्रोफेसर था, एक एमआईटी यूनिवर्सिटी के अंदर, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी आई थिंक, वहां पर। अब इस बंदे ने ना फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात की। इसने कहा कि एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जा सकता है जो इंसान की तरह काम करे। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 2 वर्ड्स हैं, आर्टिफिशियल प्लस इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब जो चीज मैन मेड होती है, जो इंसान बनाता है, जिसको नेचुरली कुदरत की तरफ से नहीं इन्वेंट किया गया, जिसको इंसान खुद बनाएगा, वो मैन मेड होगा, हैंडमेड, हमारे हाथ से बनने वाली कोई भी चीज। और इंटेलिजेंस यानी कि द एबिलिटी टू थिंक समथिंग, यानी कि किसी भी चीज के बारे में डिसाइड करना, उसके बारे में सोचना, उस एबिलिटी को, उस चीज की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इसका मतलब है मैन मेड इंटेलिजेंस। इस टर्म को जब भी आप कभी भी डिस्क्राइब करेंगे, किसी बच्चे को समझाना है, वो कहता है सर मुझे जरा बताइएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या, तो आपने कहना है एक ऐसी मसनूई जहानत जो इंसान ने बनाई है, ठीक है जी। तो जॉन मैकर्दी ये चाहता था कि हम कंप्यूटर के अंदर भी ये वाली एबिलिटी पैदा करें कि जैसे इंसान सोच सकता है, डिसीजन ले सकता है, फैसला कर सकता है किसी भी चीज का, 2 चीजों में से एक चीज बेहतर जो है वो चूज कर सकता है,
दो गेम्स में से एक गेम जो बेहतर है हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए ज्यादा या मेंटल हेल्थ के लिए, उसको चूज कर सकता है। दो डाइट प्लान में से एक डाइट प्लान आपको दे सकता है। 10 पिक्चर में से सबसे बेस्ट पिक्चर आपको रिकमेंड कर सकता है। आपको बहुत सारी चीजों में और भी बहुत सारी चीजों में डेली लाइफ में मशवरा दे सकता है। हमने ऐसा कंप्यूटर बनाना है, जैसे इंसान कर सकता है वैसे ही कंप्यूटर करे, उसके अंदर भी एबिलिटी हो सोचने की, फैसला करने की और चीजों को परखने की। इसलिए इस बंदे ने ये वाली टर्म को जो है वो इन्वेंट किया फर्स्ट टाइम। लेकिन इसके बाद इसके ऊपर काम होता है कि इस बंदे ने ही, याद रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, लिस्ट प्रोसेसिंग, यानी कि इसकी प्रॉपर जो एब्रीविएशन है दैट इज लिस्ट प्रोसेसिंग। ये इसने एक लैंग्वेज दी थी, इस लैंग्वेज से ही बेसिकली सारा काम हुआ। और फर्स्ट टाइम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का छोटा सा चैटबॉट बना था ना, वो इसी लैंग्वेज के जरिए से बना था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। यानी कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करने के लिए जो सबसे पहले लैंग्वेज इस्तेमाल की गई वो ये थी। आज लोग पाइथन और मुख्तलिफ लैंग्वेज को, फ्रेमवर्क्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पुरानी ये वाली थी, पहली ये वाली थी। ये हिस्ट्री थी, ये जरूरी था आपके लिए जानना। लेकिन यहां से सवाल नहीं आएगा माजरत के साथ, ही आपके नॉलेज के लिए था। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है जी? सिंपल, जो मैंने आपको बता दिया कि एआई मींस टीचिंग मशीन्स टू डू टास्क्स दैट यूजुअली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। ऐसे काम करवाना मशीन से जिसमें इंसान की जहानियत, इंसान की जहानत चाहिए होती है, इंसान की अकल चाहिए होती है, इंसानी अकल चाहिए होती है। ऐसे ही काम कंप्यूटर से करवाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। उसमें मिसाल के तौर पे हमने वॉइस रिकॉग्नाइज करवानी है। दो तरह की आवाजें आ रही हैं बाहर से, एक कैट की आवाज है सपोज कर लें, एक डॉग की आवाज है, तो मैं उसको ना पहचान सकता हूँ, मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ कि जी कैट की कौन सी और डॉग की आवाज कौन सी, बार्किंग साउंड कौन सा और म्याऊ म्याऊ का आवाज जो है वो साउंड वो कौन सा है। इसी तरह से साउंड इफेक्ट्स है, बारिश का पानी है, या फिर सिंपल एक आबशार से पानी गिर रहा है, या सिंपल एक वाटर बोतल से कोई बंदा पानी गिरा रहा है, चाय के कप में जो है वो चाय को, यानी कि टी पोर हो रहा है, टी पोरिंग हो रही है। ठीक है जी। इसी तरह से कोई बंदा पैदल चल रहा है, इसी तरह से घोड़ा घास के ऊपर चल रहा है। मैं इन तमाम चीजों के दरमियान में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। आप भी मेरी आवाज समझ रहे हो। अगर यहाँ पे कोई फीमेल टीचर पढ़ाती तो आप उसकी भी आवाज जांच लेते। बेशक आपकी वीडियो सामने ना होती, बात बड़े ध्यान से सुननी है, आपके सामने वो बेशक ना होती, आप फिर भी समझ लेते ना चीजों को। इसी तरह से कंप्यूटर भी डिसाइड कर सके, वॉइस को रिकॉग्नाइज कर सके, समझ सके कि आवाज किसकी है, ये चीज उसके अंदर पैदा करना, ये भी बेसिकली क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। वॉइस रिकॉग्निशन असल में अंडरस्टैंडिंग द वॉइस रिकॉग्निशन पूरी टर्म है। इसके अलावा रिकॉग्नाइजिंग द इमेजेस, सॉरी अंडरस्टैंडिंग द वॉइस और रिकॉग्नाइजिंग द इमेजेस। अगर मैं आपको पिक्चर्स दूं कैट की, डॉग की, डंकी की, मंकी की, बहुत सारे जानवरों की, बर्ड्स की, आप उसमें से डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये कौन सा परिंदा है, ये जानवर, ये क्या, ये इंसेक्ट है, हर चीज के बारे में। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से कंप्यूटर भी कर सके, उसके अंदर ये एबिलिटी पैदा करना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके अलावा मेकिंग डिसीजन, वो फैसला साजी कर सके कौन सी चीज बेहतर है कौन सी नहीं, यानी कि कंपेयर कर सके चीजों को, ये एबिलिटी कंप्यूटर के अंदर पैदा करना भी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि कोई एक छोटी चीज नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारी एग्जांपल्स आपको दी हैं। ये सारे काम कंप्यूटर कर सके, और आज का कंप्यूटर करता है। आप उसको दे पिक्चर्स, जिस चीज की मर्जी पिक्चर दो, डॉग, कैट, व्हाटएवर, कोई भी जो है वो आप बर्ड निकाल लें, कोई आप एनिमल निकाल लें और आप उसको थोड़ा सा ब्लर भी कर देंगे ना, तब भी वो गेस कर लेगा कि ये कौन सा परिंदा, जानवर या व्हाटएवर, कोई भी जो चीज है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, वो आपको उसके बारे में बता देगा। आप उसको चेयर दे दो, ठीक है जी, थोड़ा ब्लर करके दे दो, किसी भी कलर में दे दो, किसी भी साइज में दे दो, टेबल की पिक्चर दे दो, वाटर बोतल की, मार्कर की, बंदे की, किसी भी चीज की, वो आपको डिसाइड करके देगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये मसनूई जहानत है जो हमने कंप्यूटर के अंदर पैदा की है, और ये इंसान का और मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का डाटा लेता है, देन ही डिसाइड कर पाता है। ठीक है जी। यहां से ही फिर अगली भी टर्म एक शुरू होती है, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। पहले जो आपकी बुक के मुताबिक डेफिनेशन है, ये भी लिखी जा सकती है, बट एक्चुअली द डेफिनेशन इज एबिलिटी ऑफ अ मशीन टू परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन थिंकिंग एंड एबिलिटी। ठीक है जी। यानी कि ऐसे एक कंप्यूटर के अंदर मशीन की एक ऐसी एबिलिटी कि जो कुछ ऐसे काम करेगी जिसमें ह्यूमन एबिलिटी या ह्यूमन थिंकिंग चाहिए होती है, ऐसी मशीन के अंदर वो जो बेसिकली ये वाली जो एबिलिटी है दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल, ठीक है जी, इंटेलिजेंस। इसको मसनूई जहानत कहते हैं। मिसाल के तौर पे स्पीच टू टेक्स्ट मैं बोल रहा हूं, आप ये सारी चीजें अगर लेट्स से अगर मैं ऑटो इसको कर दूं कि इसकी कैप्शंस ऑन कर दें आप लोग, तो लेट्स से कि मैंने तो कैप्शंस ऐड नहीं किए, लेकिन वो हिंदी में इसको क्योंकि ट्रांसलेट कर देगा, उर्दू हिंदी का, इसमें से हिंदी जो है वो प्रेफरेंस दी जाती है और हिंदी नीचे आपके कैप्शंस में आना शुरू हो जाएगी। वो मेरी सारी आवाज को ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट कर देगा, आवाज को, यानी कि वॉइस को, स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रैक्टिकल यूजेज आपके सामने है। इसके अलावा चैटबॉट्स है बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर, जैज कैश, यूफोन, वारद,
बहुत सारे कॉल सेंटर्स, ये सारे क्या यूज करते हैं, चैटबॉट्स। क्या आपको लगता है कि हर वक्त पीछे ऑपरेटर बैठा होता है, बंदा बैठा होता है? नो, इन्होंने अक्सर जगहों पे चैटबॉट्स इंस्टॉल किए हुए हैं। यानी कि मैंने अगर मेरी कोई क्यूरी आपकी बुक के मुताबिक, वो कहता है कि आप अगर उसको कहते हो कि आई वांट टू रीसेट माय पासवर्ड, तो वो आप चैटबॉट से बात कर रहे हो, वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे देगा कि पासवर्ड कैसे चेंज होना है। अगर आप उसकी इंस्ट्रक्शन से बाहर जाओगे तो फिर वो आपको एक पूरा इंसान, एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग से राब्ता करवा देगा। लेकिन जब तक उस चैटबॉट को जितनी इंस्ट्रक्शन, जितना डाटा उसको दिया गया है, क्योंकि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतना ही आपका मॉडल कामयाब जितना आपने उसको डाटा दिया हुआ है। अगर आपने डाटा कम दिया है तो वो जरा कम बात कर लेगा। जो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री जो चैटबॉट आया था ना, उसके ऊपर जब कोई बंदा बात करता था तो वो बड़ा सिंपल सा रिस्पॉन्स करता था, वो बड़ी सिंपल सी कम्युनिकेशन करता था, वो बात के अंदर से बात निकालता था। अगर उसको कहता था ना, मैं इसकी एग्जांपल पहले भी मैंने मुख्तलिफ वीडियोस में दी हुई है, उसमें अगर हम कहते थे कि आई एम फीलिंग हैप्पी, तो वो कहता था व्हाई डू यू फील हैप्पी, आप क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं, ये करते हैं। तो फिर वो अगर हम उसको कहते थे ना आई एम फीलिंग एक्स, मतलब एक्स वाई जी वट एवर, तो वो कहता था व्हाई डू यू फील एक्स। यानी कि उसको लफ्जों की पहचान नहीं थी, समझ नहीं थी, लेकिन उसको प्रोग्राम किया गया था कि वो आपकी बात के अंदर से बात का जवाब निकाल सकता था। ये बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल था, याद रखिएगा। लेकिन आज का मॉडल अगर आप लिखोगे ना आई एम फीलिंग एक्स, तो वो बोलेगा कि आप मिसस्पेल कर गए हो, गलती कर गए हो, एक्स तो ऐसी कोई चीज नहीं होती, आप कुछ कहना चाह रहे हो। वो आपसे बातचीत करता है, क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारा डाटा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल वही अच्छा जिसके पास डाटा ज्यादा है, ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। खैर, तो ये सारे काम चैटबॉट्स जो फिर हम लोगों ने बैंकिंग सेक्टर में भी अक्सर जो क्यूरीज होती हैं, लोग ऑनलाइन मुख्तलिफ एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स के ऊपर चैटबॉट ओपन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, दराज, अमेजोन, उनके ऊपर चैटबॉट्स इंस्टॉल्ड है और वो सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स बैठे हुए हैं, प्रॉपर बंदा इंसान नहीं है। एंड ट्रैफिक कंट्रोल, इसमें आपके लाहौर की वो जो सेफ सिटी अथॉरिटी है उसकी एग्जांपल दी गई बड़ी खूबसूरत, के ट्रैफिक कंट्रोलिंग के लिए, मैनेजमेंट सिस्टम के लिए उन्होंने प्रॉपर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए और वो कैमरा ट्रैफिक वायलेशन को भी डिटेक्ट करता है, अगर कोई कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है उसको भी डिटेक्ट करता है, किसकी गलती नहीं, हर तरह की। अगर कोई सिग्नल को लेट से जी अगर वो क्रॉस करके निकल गया, सिग्नल ग्रीन सिग्नल था बट तब नहीं, सॉरी रेड सिग्नल था तब जो है वो रोड क्रॉस करके निकल गया है, तो इस तरह की तमाम वायलेशंस को भी जो है वो डिटेक्ट करता है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से, कि ये नॉर्मल हैपनिंग्स नहीं है, तो वहां पर भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल होता है। देन आता है व्हाट इज मशीन लर्निंग। देखिए जी, मशीन लर्निंग इज द सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट मींस दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ग्रेटर देन मशीन लर्निंग, सिंपल, ठीक है। तो ये बेसिकली मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, इसके बारे में चला पढ़ेंगे। मशीन लर्निंग जो है ना वो इसकी टाइप है, आप ये समझ लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर समहाउ इसको डाटा चाहिए होता है, समहाउ मशीन लर्निंग में कंफर्म चाहिए होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कुछ चीजें इंस्ट्रक्शंस टाइप होती हैं, प्रोग्राम टाइप होता है। मशीन लर्निंग के अंदर कुछ प्रोग्रामिंग आप नहीं देते, वो सारा डाटा जो आप उसको दोगे ना, वो उसी डाटा की बेस पर डिसीजन लेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कुछ हमारी चलती है, मशीन लर्निंग के अंदर हमारी नहीं चलती। हम उसको जो डाटा प्रोवाइड कर देंगे, ये भी मॉडल है क्या? कंप्यूटर, कंप्यूटर को आप डाटा दोगे और वो डाटा के अंदर से डिसीजन करेगा। सर समझ नहीं आई, मिसाल दीजिए। मिसाल के तौर पे मैंने 1000 डिफरेंट एंगल्स के साथ बैठी, खड़ी या लेटी हुई कैट की पिक्चर्स ली और मैंने उसको दे दी, यानी कि मॉडल को प्रोवाइड कर दी। कैसे? वो अब हमारा काम नहीं, वो प्रोग्रामिंग का काम है, वो थोड़ा टफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझे कि हम एक मॉडल बना रहे हैं, यानी कि एक वेबसाइट बना रहे हैं, चलो और आसान कर लेते हैं, ठीक है जी। हम उस वेबसाइट के अंदर, डेटाबेस के अंदर ना, वो 1000 पिक्चर कैट की, डिफरेंट कैट, कोई वाइल्ड कैट है, कोई जंगली बिल्ली ले ले, कोई घरों में जो हमारे आमतौर पे गली मोहल्लों में हमें मिल जाती है कैट्स, आपने डिफरेंट कैट्स की जो पिक्चर्स, डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट कलर से आपने जो है ना वो पिक्चर्स ली, इकट्ठी की, डाटा कलेक्ट किया। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि वही सारा डाटा साइंस लाइफ साइकिल का सर्कल आ रहा है। डाटा कलेक्ट किया और आपने कंप्यूटर को दे दिया, ठीक है जी। अब आपका कंप्यूटर, अब आप जब आप 1000 पिक्चर देने के बाद एक पिक्चर नहीं लाओगे कैट की, जितनी मर्जी डिफरेंट एंगल से बैठी हो, स्किन उसकी जैसे मर्जी हो, जिस मर्जी कलर में हो, जैसी मर्जी उसकी आंखें हो, लेकिन अगर आप जब उसको वो पिक्चर दोगे ना, तो क्योंकि उसके पास 1000 पिक्चर का डाटा है, वो पैटर्न मैच करेगा। क्या करेगा? पैटर्न। नंबर 2 पे, पहले नंबर पे डाटा कलेक्ट किया आपने, दे दिया, अब वो पैटर्न मैचिंग करेगा और पैटर्न मैच करके आपको डिसीजन मेकिंग करके देगा, बताएगा कि हाँ जी ये कैट है या नहीं है, ठीक है जी। तो ये मशीन लर्निंग का काम होता है कि मशीन लर्निंग मॉडल में डाटा दिया जाता है और वो उस डाटा के अंदर से खुद ही डिसीजन लेता है। क्या लेता है? खुद ही डिसीजन। दुनिया के तमाम बिजनेसमैन का डाटा लें, सारे, उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री, उनकी जो है पर्सनल हैबिट्स, हर चीज के बारे में, उनका लॉस प्रॉफिट, हर चीज, उनके बिजनेस की डिस्क्रिप्शन लें और वो मॉडल सारा, वो जो सारा डाटा है वो एक ए मॉडल को दे दें और फिर आप अपने किसी बिजनेस के बारे में सवाल
करें कि ये मेरा बिजनेस है, क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा, तो वो आपको बता देगा कि चलेगा कि नहीं, क्योंकि आपने इतने सारे बिजनेसमैन की उसको डिटेल्स दी हुई हैं कि वो वहां से पैटर्न मैच करेगा कि इस बंदे ने भी किया था, इसके साथ ये हुआ था, ये नुकसान, ये फायदा, वो पैटर्न मैच करके आपको आंसर निकाल के देता है। माजरत के साथ वीडियो लेंथी हो रही है, बट ये बहुत जरूरी था आपके लिए समझना। तो मशीन लर्निंग मॉडल में हम डाटा देते हैं, बहुत सारा डाटा देते हैं, और कंप्यूटर उस डाटा के जरिए से फिर आपके रिजल्ट्स निकालता है। ट्रेनिंग अ मशीन टू लर्न फ्रॉम डाटा, सिंपल सी डेफिनेशन है, एक लाइन की अगर आप लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है जी। यानी कि कंप्यूटर को, मशीन को ट्रेन करना डाटा से। नंबर 2 पे इसकी जो डेफिनेशन है प्रॉपर वो है, मशीन लर्निंग इज अ मेथड वेयर कंप्यूटर्स लर्न फ्रॉम पास्ट डाटा टू डिसाइड और प्रिडिक्ट समथिंग। कुछ डिसाइड करना है या प्रिडिक्ट करना है तो वो पास्ट डाटा, यानी कि जो आपने डाटा प्रोवाइड किया, पास्ट डाटा से यहाँ पे ये मुराद है, ठीक है जी। जितना ज्यादा डाटा जलता जाएगा उसके अंदर वो उतना ज्यादा एक्यूरेट होता जाएगा। मशीन लर्निंग का मॉडल सबसे अच्छा कौन सा है? जिसके अंदर ज्यादा डाटा, और जितना डाटा बाद में भी ऐड करते जाओगे वो उतना अच्छा होता जाएगा। इसके अलावा जी इसमें एग्जांपल है नेटफ्लिक्स और यूट्यूब की रिकमेंडेशंस आपको शो होती हैं। फिर आप वेदर प्रेडिक्शन देख लेते हो कल की, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से है, क्योंकि वो आज का, कल का, पिछले दिन का डाटा पैटर्न देख रहा है कि ये पैटर्न है, तो यही पैटर्न वो पिछले हफ्ते से या पिछले महीने से मैच करेगा। अच्छा यार, जब पिछले महीने में ये 3 दिन का ये सीक्वेंस है ना टेम्परेचर का, तो अगले दिन बारिश हो गई थी, तो वो यही आपको प्रिडिक्ट कर देगा कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी। बात समझ आ रही है? इसी तरह से फिर आपने जी नेटफ्लिक्स और यूट्यूब की रिकमेंडेशन देखने की, जो चीज आपको पसंद आती है वो वही चीज आपको दिखाता है। जो चीज जो बाय करना आपको पसंद है वो वही आपके जो अमेजोन और दराज वगैरह है, ये सारी चीज आपको वही दिखाते हैं जो आपको पसंद होता है, ठीक है जी। डिफरेंस क्या है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में? ये फीचर है, हमने इनकी बेस पे डिफरेंस जो है वो बनाना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एक एक पॉइंट, पहले डेफिनेशन वो तो आपने कर ली। मेन गोल इसका गोल है कि जी इसने ह्यूमन की तरह बिहेव करना, ठीक है। और इसका काम क्या है? इसने प्रेडिक्शंस देनी है, डिसीजन मेकिंग करके देना है। नीड्स डाटा, यस, इसमें तकरीबन मैंने आपको बोला कि इसको डाटा चाहिए कभी कभार, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अगर आप नहीं भी देंगे तो काम कर देगा, क्योंकि इसको आपने कुछ किसी हद तक इंस्ट्रक्शंस भी दी होती है, लेकिन ये डाटा के बगैर चल ही नहीं सकता, ये आपको डाटा देना ही पड़ेगा। ह्यूमन बिहेवियर, ऑब्वियसली ये है ही ह्यूमन बिहेवियर, ये ह्यूमन बिहेवियर नहीं है, ये तो डिसीजन मेकिंग प्रेडिक्शंस के लिए, पैटर्न मैचिंग के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये ह्यूमन बिहेवियर को नहीं करता है, उसी की एक ब्रांच, लेकिन इसमें प्रॉपर एआई वाली खसलतें, आदतें नहीं है। एग्जांपल, इसमें आप एग्जांपल दे दें जी, जैसे आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, बहुत सारे वॉइस रिकॉग्नाइजेशन की, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, इस तरह की एप्लीकेशन की एग्जांपल दे दें। इसमें उन्होंने जो आपकी बुक के मुताबिक एग्जांपल दी है, जैसे कि आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हो फ्यूचर प्राइस किसी भी चीज की, इसी तरह से आप वेदर की भी एग्जांपल दे सकते हो। कि मशीन लर्निंग की एग्जांपल ये है, कोई ऐसी ऐप बता दे जो आपको वेदर जो है सजेस्ट करेगी कल का, उसके बारे में प्रिडिक्ट करके बताएगी। या फिर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो तो एक एप्लीकेशन आपको फ्यूचर, कल के हफ्ते, अगले हफ्ते की जो है वो आपको प्राइस बता, प्रॉफिट बता देगा, कितना प्रॉफिट आप अर्न करने वाले हो आपके बिजनेस मॉड्यूल को, सारे सीन को देखकर, ठीक है जी। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन, ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे, ये एग्जांपल देंगे, डेफिनेशन लिखेंगे ये वाली और साथ में एग्जांपल देंगे। डिफरेंस का क्वेश्चन अलग, 1 2 3, और उसके अलावा आपको हिस्ट्री के बारे में वैसे पता होना चाहिए। होप सो कि यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, कंसेप्चुअल। अदरवाइज जो आपके सामने है बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।